नमस्कार दोस्तों, मैं हरिराम सर आपके अपने YouTube चैनल SBR स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग घटना चक्र का जो बुक है जो 2001 से और 2018 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं रेलवे का, और इसमें जितने भी प्रश्न पूछे हैं लगभग 4000 प्रश्न 2001 से लेकर के 2018 तक 4000 प्लस प्रश्न पूछे गए हैं। जो घटना चक्र का बुक है स्पेशल मैथ रेलवे का मैथ का है, इसमें लगभग इतना प्रश्न है और वो भी चैप्टर वाइज करके दिया गया है। तो देखिए, हम लोग आज से इस नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आप लोग को 300 350 प्लस क्वेश्चन मिलेगा और प्रत्येक पार्ट 1 वीडियो में हम लोग कितना 1 से लेकर के 25 तक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो उनमें से एक संख्या है। देखिए, यहाँ में माना कि दो संख्या a है और प्लस क्या है b है, इनका योग कितना है 9 है और बोल रहे हैं इनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है। तो 1/a और प्लस 1/b बराबर 1/2 है, यानी व्युत्क्रमों का योग 1/2 है। इसको सॉल्व कर लीजिए। दोनों का एलसीएम कितना होगा a और b हो जाएगा। a से a कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा b बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे b से b कैंसिल हो जाएगा तो a बचेगा और बराबर में क्या हो जाएगा 1/2। तो देखिए b प्लस a या a प्लस b बराबर 9 है कि नहीं है। तो यहाँ पे b प्लस a का मान हम अगर यहाँ पे 9 रख दें और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दें तो क्या हो जाएगा 9 गुना कितना हो जाएगा 18, और ये इधर जाएगा तो बराबर में क्या हो जाएगा a b। कहने का मतलब a गुने b का मान 18 आ गया और a प्लस b का मान कितना आ गया 9 आ गया। तो a और b की वैसी दो संख्या बताइए जिसको गुना करने पर 18 आ जाए और प्लस करने पर 9 आ जाए। तो एक 3 ले लीजिए और एक 6 ले लीजिए। ले लीजिए, दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा 9 आएगा, और दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 18 आएगा, और इसको दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 9 आएगा। यानी दोनों नियम आपका, दोनों जो रूल दिया है वो पालन हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार दीजिए आंसर। बोल रहे हैं कि उसमें से एक संख्या है, तो ऑप्शन में तो दिया है 6 ही दिया है, तो आपका 6 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, सारे प्रश्न पूछे हुए हैं रेलवे में। देखिए कह रहा है 2 नंबर प्रश्न कि कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। अच्छा, सबसे पहले आपको विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए कि 4 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 4 से विभाज्यता का नियम बोलता है कि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से डिवाइड है तो पूरी संख्या क्या होगी 4 से विभाजित होगी। किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी 4 से विभाजित होगी। जैसे देखिए यहाँ पे अंतिम 2 अंक 40 है और 40 क्या है 4 से विभाजित है, तो यह पूरा का जितना भी इधर अंक की संख्या रहेगा वो पूरा क्या हो जाएगा पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो देखिए इसमें ऑप्शन के अनुसार बनाइएगा, तो इसमें आप बी नंबर ऑप्शन पे आइएगा। तो देखिए बी नंबर में जो दिया हुआ है 65 42 176। अब हमको इस संख्या से मतलब नहीं है, हमको केवल अंतिम 2 संख्या से मतलब है। क्या अंतिम 2 संख्या 4 से विभाज्य है। देखिए अंतिम 2 संख्या 4 से विभाज्य है, 4 एकम 4 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 3 बचेगा, 4 नंबर 36, यानी 19 से विभाज्य है। तो यह पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी 4 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। कह रहा है कि 276x1 3 से विभाज्य है। ये जो संख्या दिया है 3 से विभाज्य है, तो कह रहा है कि x के संभावित मानों का योग क्या है। देखिए 3 से संख्या विभाज्यता का नियम क्या कहता है 3 से विभाज्य कि सभी संख्या का योग अगर 3 से विभाज्य है, सभी संख्या के अंकों का योग अगर हम जोड़ेंगे और जो मान आएगा अगर वह 3 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाज्य है। तो जुड़िए इसको 6 को कितना हो जाएगा 6 और 7 9 हो जाएगा, 9 6 15 15 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अंक को जोड़ने पर 16 और प्लस x। अब देखिए अब इसमें x में कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि 3 ऐसी संख्या यहाँ पे आए जो 3 से विभाज्य है।
तो देखिए 18 जो है यह 3 से विभाज्य होगा। तो x का मान यहाँ पे अगर 2 रख देंगे और तो 16 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, जो 3 से विभाज्य हो जाएगा। और क्या रख सकते हैं यहाँ पे x के स्थान पर, तो 3 5 15 होगा, 3 6 18, 3 7 21 अगर यहाँ पे रखते हैं तो 3 से विभाज्य है 21। तो यहाँ पे अगर 5 रखते हैं x के स्थान पर अगर 5 रखते हैं तो भी 21 विभाजित हो जाएगा और 3 से विभाजित होने वाला है 24। तो यहाँ पे अब x का स्थान पर ऐसी कौन सी संख्या रखेंगे कि 24 आ जाए, और 24 क्या हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा 3 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे हम 8 रखेंगे, तो 8 और 16 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा, जो कि 24 3 से विभाज्य है। तो अब बोल रहा है कि संभावित मान x का यहाँ पे संभावित मान 2 आ रहा है, 5 आ रहा है और 8 आ रहा है, इसी का तो योग क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 8 5 13 13 2 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा, यह आंसर हो जाएगा। देखिए अगला 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 4 नंबर प्रश्न ये भी प्रश्न देखिए, इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो सब 1 से 2 बार आए हुए हैं, जो 1 से 2 बार आए हुए हैं। देखिए अब अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर प्रश्न। देखिए 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य होगी। तो देखिए 6 से विभाज्यता का नियम सबसे पहले वो पता होना चाहिए कि 6 से कौन सी संख्या विभाजित होती है। देखिए जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य है, जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य है वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। और इसका एक और बोलता है रूल कि जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य है वो संख्या 6 से विभाज्य होगी, और उस संख्या के अंतिम अंक सम होना चाहिए। ठीक है, उस संख्या का अंतिम अंक सम होना चाहिए, यह जो 6 से विभाज्यता का नियम बोलता है। तो देखिए इसमें से अगर देखिए विभाज्य कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर आप बी पाइएगा, जो बी नंबर दिया हुआ है 12348। देखिए तो यह है कि क्या यह संख्या 2 से विभाज्य है, तो 2 से संख्या अंतिम में 8 है यानी 2 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य है तो सबको जोड़ दीजिए, 8 4 12 12 3 कितना हो जाएगा 15 15 3 18 हो जाएगा, तो 3 से भी विभाज्य है। क्या अंतिम अंक सम है, तो अंतिम अंक सम क्या है, तो यह संख्या 6 से विभाज्य होगी, आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार 5 नंबर प्रश्न को देखिए। 5 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या 9 से भाज्य होगी। देखिए जो रूल आता है 3 वाले में वही रूल आता है 9 वाले में, यानी 3 से विभाज्य का रूल क्या था कि सारे संख्या के अंकों का योग, जो संख्या दिया होगा उसके अंकों का योग अगर 9 3 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। उसी प्रकार 9 से विभाज्यता का नियम बोलता है कि किसी संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। उसी प्रकार देखिए ऑप्शन नंबर डी में आइएगा, तो देखिए डी नंबर लिखा हुआ है 31,239। अब देखिए यह संख्या जो है सारे इसको अंकों का योग निकालेंगे तो 3 आई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 3 9 और 9 9 18 हो जाएगा। 18 9 तो 9 से विभाज्य है, यानी पूरी की पूरी संख्या क्या होगी 9 से विभाज्य हो जाएगा, जो कि आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार 6 नंबर प्रश्न देखिए। 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कितनी संख्याएं 175 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए 175 संख्या तो बहुत दिया हुआ है इसमें से, मगर देखिए यहाँ पे 875 1577 सॉरी 1575, उसके बाद आपका 2625 और 3325। यही केवल संख्या, ये 4 ऐसी संख्या है जो 175 से विभाजित है। बाकी को विभाजित करके देखिएगा जो संख्या दिया हुआ है वह 175 से विभाजित नहीं हो पाएगा। यही 4 संख्या है जो 75 से विभाजित है। इसका ऑप्शन नंबर ए में 4 है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए सारे प्रश्न कितने बार एग्जाम में आए हुए हैं, इसमें जो भी प्रश्न है सारे रेलवे में आए हुए हैं। देखिए नीचे दी गई संख्या में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य होगी। देखिए 3 से विभाजिता का नियम फिर वही है कि सारे संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा इसका बनेगा तो 13 11 है, सारे संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी, जो कि 3 1 4 4 1 5 5 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 तो 3 से भाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी 3 से विभाज्य होगी। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए।
अच्छा, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, देखिए सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, 2 अंकों की, तो आपका सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है। और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 11 है। और दोनों का अंतर तो पूछ रहा है, 60 में से 1 माइनस कीजिएगा तो 6 आएगा, और 9 में से 1 माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा आपका, 8 आएगा। 86 क्या हो जाएगा आपका आंसर होगा। ठीक, क्योंकि एक अंक 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा 97, और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा 11, दोनों का अंतर 86 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का, जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, अब इसका 10 तक ले, इसका वर्गों का योग पूछ रहा है क्या होगा। तो लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, अब बटा में क्या होता है 6 होता है, यह फॉर्मूला होता है आपका। तो क्या कीजिए, n का मान क्या है 10 दिया है, n इक्वल टू 10 दिया है, अब n की जगह पर 10 रख दीजिए, तो 10 इंटू 1, 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और गुने 2n, तो यानी 2 गुने 10 कितना हो जाएगा 20, और 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21, अब बटा में 6 हो जाएगा, काटिएगा तो कितना हो जाएगा n आगे में 11 ना होगा यहाँ पे, अच्छा हाँ 10 11, आगे काटिएगा तो यह 2 3 6 हो जाएगा, और 2 5 10 हो जाएगा, इसको 3 7 21 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 11 5 55, और 55 गुने 7 कीजिएगा तो 7 5 35 के 5 8 से 3, 7 5 35 से 3 कितना हो जाएगा 38, जो आपका 385 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, जो कि आपका सी नंबर है। इसी प्रकार देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि जैसे लिखा हुआ है 1q प्लस 2q प्लस 3 प्लस डॉट 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 कितना तक दिया हुआ है प्लस 10 के क्यूब इसकल टू कितना दिया है 30 25, इतना दिया हुआ है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि 2 के क्यूब प्लस 4 के क्यूब प्लस 6 और प्लस डॉट 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 20 के क्यूब बराबर x, यहाँ पे आपका x का मान निकलना है। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर कितना 10 क्यू तो कितना दिया है 325 दिया है। अच्छा, इसमें से क्या कीजिए, इसमें 2 के पावर क्यूब कॉमन को ले लीजिए, तो लीजिएगा तो यहाँ पे a की पावर क्यूब बचेगा, प्लस में यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 के पावर क्यूब, और यहाँ पे 3 के पावर क्यूब, यहाँ से ले लीजिएगा तो 2, प्लस यहाँ पे 4 के पावर क्यूब डॉट 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 यहाँ पे 10 के पावर क्यूब तक आएगा। ठीक, और उसके बाद देखिए 2 का क्यूब कितना होता है 8, और उसके बाद इसका टोटली मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए टोटली मान कितना दिया है 330 25, और गुने यहाँ पे 30 25 कर दीजिए। अब गुना कीजिएगा तो 8 5 40 के 0 हाथ में 4, 8 गुना 16 16 4 20 के 0 हाथ में 2, और 8 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 आएगा, यहाँ पे 8 से 2 हो जाएगा, 8 3 के 24, यानी टोटल आपका 24,200 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार देखिए आपका 11 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, ग्यारह नंबर प्रश्न जो है कह रहा है कि 1 से 100 तक की गिनती में इकाई 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा। अगर हम 1 से लेकर के 100 तक जो गिनती होता है उसको लिखते हैं तो 2 जो संख्या है दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा, यानी 1 और 2 या इसे 2 कितनी बार आएगा। अच्छा देखिए 1 से लेकर के 20 तक लिखिएगा तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा 21 होगा, 22 होगा, 23 होगा, 24 होगा, 25 होगा, 26 होगा, 27 होगा, 28 होगा, उसके बाद क्या होगा 29 होगा, 30 होगा। यहाँ से तो दहाई का स्थान पर 3 आ जा रहा है, तो टोटली आपको क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 1 से लेकर के 100 तक के हम गिनती लिखेंगे तो दहाई के स्थान पर जो 2 है 10 बार आएगा। ठीक, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है, सी है आंसर। ठीक है, उसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन जो 12 नंबर है वो क्या बोल रहा है। 12 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए किस प्रकार आया है 12 नंबर। देखिए 12 नंबर प्रश्न को बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज हो। ठीक है,
6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 1 पर 5 0। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। जो 18 का गुणज होता है, 18 का गुणज निकाल दीजिए, पहले 18 में भाग दे दीजिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में। देखिए 18 पर से कितना होता है? 90, शेष 10 आ जाएगा। फिर इसको यहाँ पे आ जाएगा, फिर 18 पर से कितना हो जाएगा? 90, फिर शेष 10, फिर ये संख्या आ जाएगा यहाँ पर 0, फिर 18 पर से कितना हो जाएगा? 90, फिर शेष 10, फिर ये संख्या आ जाएगा यहाँ पे, फिर क्या आ जाएगा? 18 पर से 90, ठीक, फिर शेष 10 बचेगा। अब यहाँ पे 18 का आपका गुणज निकालना है, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, तो इसमें 1000 में कौन सी संख्या जोड़ेंगे जो 18 से विभाज्य हो जाए? तो देखिए शेष कितना आ रहा है? 10 आ रहा है, तो शेष जितना आ रहा है ना वो क्या कीजिए? भाजक में से माइनस कीजिए। 18 माइनस 10 कितना आया? 8 आया। और क्या है जो ये दिया हुआ है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और यहाँ पे क्या 8 जोड़ दीजिए, यहाँ पे 8 जोड़िएगा तो आपका ये मान आएगा आंसर, ठीक है, जो कि आपका आंसर नंबर कितना है? सी नंबर में आपका आंसर है, ठीक। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्या बोल रहा है। देखिए 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या है? अच्छा चलिए चलिए ठीक है, भाजक बराबर क्या होता है? भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल और बाटा में भागफल, ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला भाजक निकालने का, ठीक है। इसमें से आपका भाजक दिया, भाज्य दिया है 14,528 माइनस शेषफल कितना दिया हुआ है? शेष आपका 3 दिया हुआ है, भागफल कितना दिया हुआ है? 83। इसको सॉल्व कीजिए तो 8 में से 3 माइनस जाएगा तो कितना? 5 हो जाएगा, और 2 का 2 ही होगा, 5 का 5 हो जाएगा, 14 का 14 होगा, बाटा कितना? 83 से डिवाइड कीजिए। डिवाइड कीजिएगा तो आपका टोटल कितना बार में जाएगा? 175 बार में जाएगा, जो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। और यही पूछ रहा है भाजक, जो भाजक आपका कितना होगा? 175 होगा, ठीक। उसी प्रकार देखिए आपका 14 नंबर भी क्वेश्चन वही है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। देखिए सारे क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए इसको एक समान कर बनाइएगा तो आपका समय पार हो जाएगा और आप उसी प्रश्न को सॉल्व कर पाइएगा। देखिए 14 नंबर प्रश्न को देखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। देखिए को बोल रहा है कि अंक 3, 7, 0 और 9 से निर्मित अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा यदि संख्या में अंकों का प्रयोग सिर्फ एक बार किया गया हो। अच्छा इसमें सबसे बड़ी संख्या को निकालिए। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 0 आ जाएगा। और सबसे छोटी संख्या, पहले तो इकाई अंक पर 0 नहीं लिख सकते हैं, इकाई यहाँ पे 0 नहीं लिख सकते हैं, इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं सबसे छोटी संख्या, क्योंकि यह 3 अंक की संख्या बन जाएगा। 0 का सबसे पहले जो होता है, अंक से पहले 0 का वैल्यू नहीं होता है। देखिए उसी प्रकार यहाँ पे पहले 3 लिखेंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे, उसके बाद 7 और 9 लिखेंगे। माइनस कर दीजिए, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, हासिल कर लीजिए, 12 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5, यहाँ पे 6 बचा तो 6 हो जाएगा, यहाँ में से 6 हो जाएगा, यानी 66 51 क्या हो जाएगा? 6000 और 6 से 51 में क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, जो आपका डी नंबर में है, ठीक। उसी प्रकार 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है। कर दिया है 12.0543 में बोला कि 3 का स्थानीय मान बताइए। देखिए ये दशमलव में है, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या कीजिएगा? बट्टा में, और कितने अंकों के बाद दशमलव है, सॉरी कितने अंकों के बाद 3 है, तो 1 2 3 4, तो 1 पर 4 0 बैठा दीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन था, ठीक। उसी प्रकार देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 16 नंबर प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि 4744 लोगों को बराबर बराबर बांटने के लिए 1,49,250 रुपए में कम से कम कितने रुपए मिलाने की आवश्यकता है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, कितने रुपए मिलाने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले ये तो देखिए कितने लोगों को बांटना है? 4744 और भागे बांटना है तो भाग लीजिए 1,49,250, ठीक, ये 5 है। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो शेषफल जो है इसको डिवाइड कीजिएगा ना, अच्छा इस प्रकार लिखिए
इसको डिवाइड कीजिएगा तो जो आपका शेषफल आएगा 16 नंबर 2186 आपका शेषफल आएगा। ठीक है, शेष जो संख्या आएगा इसको डिवाइड कर दीजिए, 2186 शेष आएगा और जो यह शेषफल आएगा और जितने व्यक्ति हैं उसमें से माइनस कर दीजिए। 47 44 है, इसमें से माइनस कर दीजिए 2186 और माइनस की तो 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 8 है और 13 में से आ जाएगा तो 5 और यहाँ 6 बचा, 6 में से जाएगा तो कितना बचेगा 5 और यहाँ पे 2 बच जाएगा तो 2558 क्या हो जाएगा आपका जो आंसर हो जाएगा जो आपका बी नंबर होगा। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि कितने रुपए मिला देंगे, कितने रुपए और मिलाना पड़ेगा, तो जो जितना शेषफल आएगा और जितना व्यक्ति है उसमें से माइनस कर दीजिएगा, इतने इतने रुपए सब प्रति व्यक्ति को क्या होगा 2558 रुपए मिलाना पड़ेगा। ठीक, उसी प्रकार 17 नंबर प्रश्न देखिए। 17 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है, यदि उनमें 36 जोड़ दिया जाता है तो उनके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है, तो अंकों में से छोटा सा कौन सा अंक है। ठीक है, अगर x इसको मानिएगा तो काफी देर होगा, इसको ऑप्शन की सहायता से बनाइए। अच्छा, ऑप्शन की सहायता से बनाइएगा तो देखिए माना कि संख्या a है और b है, इसको क्या इसका अंकों का योग कितना है 14 है। ठीक है, और 14 है और यहाँ पे b नंबर ऑप्शन को लीजिएगा तो देखिए b को अगर a को 5 मानिएगा तो a को कितना मानना पड़ेगा आपको 9 मानना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो दोनों का योग कितना होगा 14 होगा। ठीक है, a को आपको 9 मानना पड़ेगा तो a को कितना मानना पड़ेगा 5 मानना पड़ेगा, तभी तो आपका योग कितना होगा 14 होगा। अब बोल रहा है कि यदि इनमें से 36 जोड़ा जाता है तो अगर इनमें 36 मान लीजिए एक संख्या 5 में 36 जोड़ा जाता है तो कह रहे हैं कि इनके अंकों का स्थान बदल जाता है, जो इनके अंकों का स्थान जो है बदल जाता है, यानी क्या हो जाता है 41 हो जाता है। तो यहाँ पे जोड़ने पर 41 हो रहा है, 4 6 5 कितना हो जाएगा 11 के 8 से ले 4 और 3 1 कितना हो जाएगा 4 41 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा जो आपका कौन सी संख्या हो सबसे छोटी संख्या 5 होगा, जो कि आपका क्या होगा आंसर होगा। इसको ऑप्शन की सहायता से ही बनाना सही रहेगा, नहीं तो x मानकर बनाइएगा तो काफी समय लगेगा और आप इसको सॉल्व नहीं कर पाइएगा समय के अभाव की वजह से। चलिए देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, किसी शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से 5000 अधिक है, तो शहर की जनसंख्या बताए। या किसी शहर की जनसंख्या मान लीजिए x है और उसके 5वें भाग बोल रहा है तो 1/5 से कितना अधिक है 5000 अधिक है। ठीक है, 5000 अधिक है तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना इसको 5x - 1 4x हो जाएगा और बाटा में 5 हो जाएगा, बाटा कितना बराबर में कितना 5000। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, हाँ 4x बराबर इसको 5000 और ये गुना में हो जाएगा 5, इसको काट दीजिएगा तो कितना है 4 एकम 4 4 गुना कितना हो जाएगा 8 और 4 5 20 इतना होगा और इसमें गुना कर दीजिए 5 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, 50 कितना हो जाएगा 25 हासिल 2 5 गुना 10 12 के 2 हाथ में 1 5 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, तो 62 आपका 50 क्या है 62 50 में क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए बोल रहा है कि राजीव को अंग्रेजी में अंक गणित से मिले अंकों के 1/3 अंक मिले। राजीव को अंग्रेजी में अंक गणित में मिले अंकों के 1/3 अंक मिले। यदि दोनों विषयों में कुल 128 अंक मिले तो अंक गणित में कितने अंक मिले। अच्छा, अंग्रेजी है, एक विषय आपका अंग्रेजी है और एक क्या है अंक गणित है, 1/3 अंक मिला है तो देखिए 3 क्या हो जाएगा अंक गणित का हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा अंग्रेजी का, और दोनों का अनुपातिक योग कितना हो गया 4 हो गया और संख्यात्मक योग कितना दिया है दोनों में 128। इसको कट कर दीजिए 4 3 12 और 4 गुना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। एक अनुपात का मान कितना आ गया 32 आ गया और पूछा रहा है कि अंक गणित में कितने अंक मिले, तो अंक गणित का वैल्यू कितना है अनुपातिक अंतर 3 है, सॉरी अनुपात का मान 3 है, तो एक अनुपात का मान 32 है तो 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 3 गुना 6 और 3 या 9 आपका 96 क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। चलिए इसी प्रकार 20 नंबर प्रश्न को देखिए। देखिए प्रश्न जो बोल रहा है
कह रहा है क्या कि 301 तथा 501 301 तथा 501 के बीच ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 7 से विभाजित है उनका कुल योग क्या होगा। ठीक है, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 5 से विभाजित ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 7 से विभाजित है उनका कुल योग कितना होगा। अच्छा देखिए, ये 7 से संख्या विभाजित है, 7 चौक 28 70 के दस में विभाजित है, तो इसमें अगर हम 7 प्लस करेंगे, अगर यह 3 से 1 विभाजित है, इसमें अगर अगली संख्या हम 7 308 ले लेंगे तो ये भी विभाजित होगा। इसी प्रकार हम कितना ले लेंगे, 308 में 7 जोड़ेंगे 15 तो 315 ले लेंगे तो ये भी विभाजित हो जाएगा। और यहाँ पे आते आते हम 497 लेंगे तो ये भी 7 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, टोटल यहाँ से यहाँ तक लेके हम संख्या लेंगे तो टोटल 29 संख्या आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब योग पूछ रहा है तो योग बराबर क्या होता है, अंतिम प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या यानी 301 और प्लस 497 बटा 2 और गुने n का मान कितना है 29 है। ठीक है, दोनों को प्लस कीजिए, 7 1 8 और 9 8 कितना हो जाएगा, 7 1 8 होगा, 9 का 9 हो जाएगा और 3 और 4 कितना हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा बटा 2 और गुने कितना 29। ठीक है, इसको कट कीजिए कितना 2 3 6 हो जाएगा और कितना बचा 1 बचा तो 9 गुना 18 हो जाएगा और एक फिर 9 गुना 18 हो जाएगा यानी कितना 3 9 9 और गुने कितना हो जाएगा 29। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा 9 81 तो 1 81 1 और अब कितना हो जाएगा 9 81 के 81 सॉरी 9 81 के 1 81 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा यानी टोटल आपका 11,577 आएगा आंसर आपका। ठीक है, इसको गुना कीजिएगा तो 11,571 आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए 22 नंबर प्रश्न जो है क्या हो रहा है, 22 नंबर प्रश्न ये भी 2 3 4 बार आया हुआ है प्रश्न। देखिए 22 नंबर प्रश्न जो कह रहा है कि यदि किसी दो अंकों वाली संख्या को सबसे बड़ी एक अंकों वाली प्राथमिक संख्या से विभाजित किया जाए तब शेषफल का मान 4 होता है। यदि उस संख्या के दोनों अंकों का अंतर 4 हो तो वह संख्या बताए। अच्छा देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 73, दोनों संख्या का अंतर कितना है 4 है। अच्छा, इसको विभाजित करने पर एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है 7 है और इसको विभाजित करने पर शेषफल 4 आ रहा है तो 7 एकम 7 हो जाएगा और 3 बचेगा नहीं, शेषफल 4 नहीं आ रहा है, ये नंबर नहीं होगा। बी नंबर देखिए, बी नंबर आपका कितना है 25 है, दोनों अंकों का योग 4 है सबसे पहले, ये भी नहीं होगा 4 नहीं है। सी नंबर देखिए, सी नंबर कितना है आपका 53 है तो बताइए 53 दोनों अंकों का योग अंतर 4 है, चलिए नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ 95 देखिए बी नंबर, दोनों अंकों का अंतर 4 है यानी एक नियम पालन हो गया। और अगला बोल रहा है कि इसमें से एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है 7 है। भाज्य दीजिए, प्राइम नंबर बोल रहा है, हाँ प्राथमिक संख्या है प्राइम नंबर, तो क्या शेषफल 4 आ रहा है तो 7 एकम 7 हो जाएगा और बचेगा कितना 2 25 17 21 21 शेष कितना बच रहा है, शेष आपका 4 इसमें बच रहा है तो ये आपका आंसर कौन सा होगा 95 हो जाएगा जो आपका डी नंबर आंसर होगा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए आप कितना नंबर 23 नंबर प्रश्न देखिए, 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि एक सम संख्या है तो अगली विषम संख्या क्या है। अच्छा बताइए, एक से माना की संख्या 1 से बराबर क्या है 2 है, तो 2 में अगली विषम संख्या क्या होगी, तो हम 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 में विषम संख्या नहीं आ जाएगी। अच्छा मान लीजिए 4 है, 4 में 1 जोड़ देंगे तो विषम संख्या नहीं आ जाएगा 5, तो 1 से एक सम संख्या तो 1 प्लस 1 कर देंगे तो यह विषम संख्या नहीं हो जाएगा जो कि आपका आंसर होगा। ठीक उसी प्रकार 24 नंबर प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि वह न्यूनतम धनात्मक पूर्ण संख्या n है जिनके 24 विभाजक है। देखिए इस सब ऑप्शन को विभाजित कीजिएगा तो आपका 24 विभाजक नहीं निकलेगा, मगर 4 से जो 80 दिया हुआ है ऑप्शन डी नंबर, इसको अगर 24 से विभाजित कीजिएगा, 24 विभाजक है, देखिए यह संख्या 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से 3 से, इसी प्रकार विभाजित कीजिएगा तो 24 संख्या इस ऐसे आएंगे जिनके इसके 24 विभाजक होंगे। ठीक, जो कि आपका आंसर नंबर कितना होगा आपका डी होगा। और देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 56 और 84
का दूसरा सबसे बड़ा भाज्य गुणनखंड है 56 और 84 का। 56 और 84 का दूसरा सबसे बड़ा भाज्य गुणनखंड है। देखिए 56 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना ऐसे गुणनखंड पर सब क्या आएगा 28 गुना 56 होता है। ठीक, फिर इसको कीजिए, फिर 3 से करेंगे तो 3 में कम 3 से नहीं होगा, 4 से 4 कम 4, अच्छा 4 16, हाँ 24 का कितना होता है 56। ठीक, इसको आगे ले जाइए, आगे तक जाएगा इसमें। अब देखिए इसमें आगे देखिए, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बना 42 बार में जाएगा, 1 हो जाएगा। और फिर इसका 3 से होगा, 3 गुना 6 और 3 8 3 से 3 आप गुना कितना आएगा 3 है तो 3 गुना 6 और फिर 3 गुना 6 और 3 8 24 यानी 28 इतना आ जाएगा। फिर अगले आप फिर 6 से करेंगे तो 6 और गुने 6 कम 6 हो जाएगा और कितना आएगा 6 चौका 24 14 बार में 84। ठीक, 14 आ रहा है तो दूसरा तो पूछा है तो एक हो गया, इसमें देखिए 28 मिल गया सबसे बड़ा और दूसरा सबसे बड़ा क्या मिल रहा है 14 मिल रहा है दोनों में, तो क्या हो जाएगा आपका 14 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।